AirTags 2 आज आ गए हैं अपने पास स्टूडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स की बात करूं तो रेगुलर सा बॉक्स है एयरटैग का। एयरटैग ऊपर लिखा हुआ है, एयरटैग का डिजाइन है। लुक बिल्कुल सेम ही मिलेगा जो इससे पहले वाली जनरेशन में हमें एयरटैग का देखने को मिलता था। और बैक में ज्यादा कुछ नहीं, प्राइस लिखा हुआ है $29 और टैक्सेस के बाद आपको $31.83 का पड़ता है। इंडिया की बात करूं तो अगर आप सिंगल पैक लेते हो तो इसका प्राइस है $3790, ₹3790। और अगर आप 4 पैक वाला लेते हो तो उसका प्राइस है $12,900। यूएस की बात करूं 4 पैक आपको पड़ेगा विद टैक्सेस $109 का। तो बहुत होगी बातें, पुल टैप खींचते हैं, निकालते हैं एयरटैग को बॉक्स से बाहर। ओल्ड स्कूल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। कुछ और है यहाँ पे, एक बुकलेट सी है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, एयरटैग लिखा हुआ है और ये है अपना नया ब्रांड न्यू एयरटैग 2। तो इसको निकालते हैं बॉक्स से बाहर। तो ये तो है बॉक्स के कंटेंट, इन सबको रखते हैं साइड में। और एयरटैग 2 की बात कर लेते हैं। एक बार फोन को ना यहाँ पे मैं रख देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इस प्लास्टिक रैप को निकालूंगा एक चाइम आएगी और फोन से कनेक्ट हो जाएगा ये। तो जैसे ही आप इसको अपने आईफोन के पास लेके जाओगे ऑटोमेटिकली पेयरिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे सारे एप्पल प्रोडक्ट्स का रहता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट के रैप निकालते हैं और अब इसको बस पुल करना है। आपने चाइम सुनी और अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है कनेक्शन की। तो अब कनेक्ट पे करते हैं टैप और अब ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी चीज पे लगाना है एयरटैग। तो ये कैटेगरीज यहाँ पे काफी सारी हैं, आप कस्टम नेम भी कर सकते हो। तो इसको मैं यूज करने वाला हूँ हैंडबैग के लिए। आप कस्टम नेम भी दे सकते हो और उसके बाद आपकी एप्पल आईडी से आपको इसको लिंक कर देना है। हरप्रीत हैंडबैग जो है वो हो गया है सेलेक्ट। तो ये तो है कनेक्शन प्रोसेस। कनेक्शन के बाद अगर लुक की बात करें तो जैसा फर्स्ट जनरेशन एयरटैग था वैसा ही ये दिखता है, व्हाइट कलर में। नीचे एप्पल का लोगो और कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एक बार अगर इसको मैं कंपेयर कर लूं फर्स्ट जनरेशन से, इतना यूज मैंने किया इसके डिजाइन से आपको पता चल रहा होगा। जब से आया है 2021 30 अप्रैल को आया था, मुझे आज भी याद है। 30 अप्रैल 2021 से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ऊपर से देख रहे हो बिल्कुल सेम। मिडिल में देख लें, एप्पल का लोगो यहाँ पे मिल रहा है। एयरटैग दोनों में ही टॉप पे बॉटम में लिखा हुआ है। सेकंड जनरेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड माई, एनएफसी, ब्लूटूथ, अल्ट्रा वाइड बैंड, IP67, एप्पल इंक। यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिल रहा है। फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने लिखा हुआ है डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, ब्लूटूथ LE, अल्ट्रा वाइड बैंड। तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ही सेम है। एक बार अगर इनको मैं ओपन भी कर लूं, और ओपन करना बहुत ही ज्यादा ईजी, आपको 2 फिंगर्स को लगाना है, इस तरीके से रोटेट कर देना है और खुल जाएगा। और यहाँ पे जो बैटरी है वो है CR2032 ड्यूरासेल। यही सेम बैटरी फर्स्ट जनरेशन में पड़ती है। उसके अलावा एक बार आप फर्स्ट जनरेशन को भी ओपन कर लेते हैं। ये है फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे बैटरी सेम ही है 2032, बट Amazon बेसिक्स है क्योंकि ये बैटरी मैंने चेंज करी है। ये है नई वाली बैटरी, ये है पुरानी Amazon बेसिक्स। उसके अलावा अगर इंटरनल देख लें दोनों के, तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एयरटैग्स में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। कैप्स देखें वो भी बिल्कुल सेम है और लगाना बहुत ही इजी, सिंपली इस तरीके से रखो एंड दैट्स इट। अब कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। ये जो एयरटैग है इसको यूज कैसे करना है। आप एज इट इज इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो, किसी बैग में डाल सकते हो, किसी पॉकेट में रख के यूज कर सकते हो। बट अगर आपको जैसे मैं यूज कर रहा हूँ की चेन्स के साथ यूज करना है, अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरी हाउस की है, कार की है, तो इनके लिए कुछ इस तरीके की एक्सेसरीज आपको यूज करनी पड़ती है एयरटैग के लिए। एप्पल की अपनी भी आती हैं और आपको थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे काफी सारी ऐसी डिफरेंट एक्सेसरीज मिल जाएंगी। इनके अंदर आपको अपने एयरटैग को डाल देना होता है और उसके बाद आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एज इट इज तो आप एयरटैग को किसी भी चीज के साथ नहीं लगा पाओगे। अगर कीरिंग वगैरह की बात करो तो एक ऐसी एक्सेसरी आपको चाहिए रहेगी। तो ये तो हो गए फिजिकल चेंजेस वगैरह। अब बात करते हैं क्या नया है एयरटैग्स 2 में। अब नए फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स बेटर ब्लूटूथ की रेंज आपको मिलती है एयरटैग्स 2 में एयरटैग 1 के कंपैरिजन में, और 50% लाउडर है एयरटैग्स 2। तो एक टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा। तो पहले जो फर्स्ट जन है इसको कर लेते हैं और एक बार अब स्टार्ट करते हैं। तो 92 डेसिबल तक जा रहा है फर्स्ट जेन जो अपना है। अब सेकंड जेन को लेके आते हैं और देखते हैं इसका जो साउंड है एक्चुअल में 50% लाउडर है या सिर्फ बोलने के लिए।
तो जो साउंड लेवल हमने देखे हैं डेसिबल रेटिंग में वो बिल्कुल ही सेम है दोनों के। तो 50% लाउडर कैसे है आई डोंट नो, बट रिजल्ट्स हैं आपके सामने। और एप्पल वॉच से भी अब जो प्रिसीजन फाइंडिंग है उसको आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से होगा वो भी चेक कर लेते हैं। और एक और नया फीचर है AirTags 2 का। ये सिर्फ AirTags 2 में आपको मिलेगा और इसको यूज करने के लिए आपके पास 15 प्रो या उससे ऊपर वाला डिवाइस होना चाहिए और एप्पल वॉच सीरीज 9 या उससे ऊपर की कोई वॉच होनी चाहिए। और अगर आप अल्ट्रा वॉच यूज करते हो तो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 या 3 अगर आपके पास होगी तभी आप इस फीचर को यूज कर पाओगे। और ये वॉच और फोन होने के साथ साथ ही दोनों जो डिवाइसेज हैं, फोन और वॉच दोनों iOS 26.2.1 के ऊपर होने चाहिए। और वॉच का जो लेटेस्ट है एप्पल वॉच OS 26.2.1 जो है, तभी जाके आप ये कर पाओगे। तो अब आप अगर कंट्रोल सेंटर में जाते हो, कंट्रोल सेंटर में नीचे अगर आप जाओगे तो यहां पे अगर आप ट्रैक करते हो तो अब आप यहीं से अपने AirTag की जो लोकेशन है उसको फाइंड कर पाओगे। यहीं से मैं साउंड प्ले कर सकता हूं। एक बार फिर से करें। अब मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूं। 4 फीट पे है आ गया पास एंड दैट्स इट। तो अब आप वॉच से भी ट्रैक कर सकते हो, पहले ये फीचर नहीं था। और प्रिसीजन फाइंडिंग फोन में भी मिलती है, AirTag 1 के टाइम से मिल रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और अब आपको 1.5 टाइम्स बेटर रेंज मिल रही है। तो अगर जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, AirTag आप कहीं भी रखो, प्रिसीजन फाइंडिंग जो है वो उसको एक्यूरेटली ढूंढ पाएगी। पहले क्या होता था, अगर किसी वॉल के पीछे आपका AirTag था तो कई बार डिटेक्ट नहीं करता था आपका फोन, बट अब प्रिसीजन फाइंडिंग जो है वो बेटर हो गई है, बढ़िया रेंज आपको मिल रही है। तो ये भी एक नया फीचर है AirTags 2 का। अब यही है नया AirTags 2 में। अब यहाँ पे जो पुरानी एक्सेसरीज हैं उनके साथ भी आप AirTags 2 को यूज कर सकते हो, तो कोई भी नई एक्सेसरी लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग पहली बार AirTags देख रहे हैं कि ये भला है क्या, तो ये बेसिकली एक ट्रैकर है जिसको आप किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपनी कार में रखना, अपने कीरिंग में लगाना, आपका बैग है, आप रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो उन सारी चीजों को ट्रैक करने में हेल्प करता है। और ये काम करता है एप्पल के फाइंड माई नेटवर्क पे। तो इसकी कोई भी रेंज नहीं है, मतलब कि ये अनलिमिटेड रेंज के साथ आता है। ये इंक्रिप्टेड है एंड टू एंड। अब जैसे मान लीजिए आप इसको ट्रैक कर रहे हो, आपने अपने बैग के अंदर रखा हुआ है, तो जो भी नियरेस्ट आईफोन आएगा, चाहे वो आपका हो या किसी का भी हो, उसके साथ ये कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ के थ्रू। एक सिक्योर ब्लूटूथ सिग्नल ये ट्रांसमिट करेगा और आईफोन या जो भी एप्पल का प्रोडक्ट होगा उससे कनेक्ट कर कर आपके पास सिग्नल आता रहेगा फाइंड माई के ऊपर कि आपका कहां है। इस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड में कितने आईफोन्स हैं, कितने आईपैड्स हैं, कितने आईमैक्स हैं, सबके साथ ये पेयर करेगा क्योंकि एप्पल के नेटवर्क के ऊपर है। क्लाउड के साथ ये कनेक्ट करता है और आपके पास डिटेल आती रहती है। तो इसकी रेंज की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही तगड़ी इसकी रेंज है। मैं पिछले 5 सालों से इसको यूज कर रहा हूँ। 21 में आया था, 26 आ गया, 30 अप्रैल 2021 को ही आया था, तब से यूज कर रहा हूँ। 12 के आसपास मेरे पास AirTag 1 है, तो उनमें भी मुझे कभी कोई इशू नहीं आया। और यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं कि यार अगर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रैक करना हो तो आप इससे किसी और को ट्रैक नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ पर्सनल ट्रैकिंग के लिए आता है। अगर मान लीजिए आपके फोन के साथ ये AirTag जो है वो कनेक्टेड है और आपने अपनी गर्लफ्रेंड के बैग में डाल दिया, किसी और के बैग में डाल दिया, जिसको भी आप ट्रैक करना चाहते हो, किसी की कार के नीचे लगा दिया, तो उनके पास चाहे एंड्रॉयड हो चाहे उनके पास आईफोन हो, उनको मैसेज आ जाएगा कि समवन इज ट्राइंग टू ट्रैक यू। तो इसलिए ये चीजें करना बेवकूफी है, ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी ट्रैकिंग के लिए है। तो इसको किसी को भी ट्रैक करने के लिए यूज मत करो, उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा। और अब एक और चीज है, वैसे ये AirTag 1 में भी मिलता है, 2 में भी। अब अप टू 5 पीपल आप शेयर कर सकते हो अपने AirTag की लोकेशन। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि आपको डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आपके पास एक आईफोन है, क्योंकि किसी भी चीज को आप इसके साथ ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेंज के आते हैं। रेंज का मैं बता चुका हूं कि ये फाइंड माई नेटवर्क के ऊपर काम करता है, तो इसकी रेंज अनलिमिटेड है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जैसे ही इसके पास कोई आईफोन आएगा, आईपैड आएगा, ये अपने आप सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा और आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी डिटेल में अगर ज्यादा जानना चाहते हो इसके बेसिक्स के बारे में, तो जो फर्स्ट वाली वीडियो है जहां पे AirTag 1 मैंने एक्सप्लेन किया, वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और ये थी मेरी एक वीडियो AirTags 2 के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी AirTag 1 है तो 2 लेना चाहिए, नहीं यार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको एक नया AirTag लेना है तो आप AirTag 2 ले सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पुराने रिप्लेस कर नया लेना पड़ेगा। सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कोई भी बड़ा फर्क नहीं है। अगर आप पहली बार AirTag ले रहे हो तो AirTag 2 ही लोगे, बस यही एक फर्क है। बट अपग्रेड करने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये थी मेरी वीडियो। अब आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे बताओ कॉमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।